नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। अभिनंदन। बहुत ही ज़बरदस्त रॉकेट वीडियो बनाई है। जी हाँ, रॉकेट वीडियो इसलिए क्योंकि दोस्तों इसकी काफ़ी डिमांड आ रही है कि भाई साहब ये तो बता दीजिए सिलेक्शन किस आधार पर होगा। बहुत से बच्चों ने तो फॉर्म भर दिया। अरे भैया ऐसा नहीं होगा। क्या कमी कर रहे हैं आप फॉर्म भरते हुए? मैं आपको प्रूफ के आधार पर दिखा दूँ कि मैंने फॉर्म भरे हैं या नहीं है। ये दोस्तों कुछ फॉर्म हैं, आप देखिएगा कितने सारे फॉर्म हमने यहाँ पर भर रखे हैं। अब किसी पर्सनल डिटेल्स में नहीं दिखा सकता, लेकिन फॉर्म हम काफ़ी सारे भर रहे हैं। क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं, क्या नहीं, देखिएगा। बहुत से बच्चे घर बैठ के ही फॉर्म भर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भरना चाहिए, लेकिन गलती क्या कर रहे हैं और सिलेक्शन किस आधार पर होगा। कहीं ऐसी गलती करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। पहले तो दोस्तों उत्तराखंड शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट। जिस भी भाई का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये रहा आपका हमारा व्हाट्सअप नंबर, देख लीजिएगा 9808403876 पर आप ये डॉक्यूमेंट सेंड करें। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करे तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। कोई फालतू का मैसेज मत कीजिएगा। इस व्हाट्सअप नंबर पर सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज देखिएगा। 8वीं क्लास की मार्कशीट जरूर सेंड कीजिएगा। नंबर एक, बात साफ सुथरी फोटो खींचकर, फोटो ही खींचने मोबाइल से। ये संयोजन कार्यालय गलती टाइप होगा, ये है सेवायोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र आप जरूर सेंड करेंगे और लेटेस्ट सेंड करेंगे, एक्सपायरी नहीं करेंगे। अगर किसी का नहीं है तो ये भी हम बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूर सेंड करेंगे, बिना इसके फॉर्म नहीं भरा जा सकता। चौथे नंबर पे है ईमेल आईडी, व्हाट्सएप पे टाइप करके करेंगे ईमेल आईडी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल से खींची फ़ोटो आपकी और मोबाइल से खींचा हुआ आपका सिग्नेचर, एक पेपर पे फ़ोटो सिग्नेचर करना, ठीक है। उसके बाद उस मोबाइल से फ़ोटो खींचना और हमें सेंड कर देना। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके उत्तराखंड शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती के लिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इस भर्ती में 10वीं पास से कम यानी कि 8वीं पास अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। अब कोई 10वीं से ऊपर है उसको मौका नहीं मिलेगा। पहली गलती तो आप ये कर रहे हैं, आप इसमें हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे तो जिससे फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ऐसी गलती मत करें। और ये भी गलती मत करें कि आप फॉर्म तो भर रहे हैं चौपरासी चौकीदार का, परिचालक का, स्वेच्छक का और सह चौकीदार का, और आप काम सोच रहे हैं कि यार बस एक मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं काम तो नहीं करूँगा। नहीं, आपको काम करना भी पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो कृपया कर आप ये फॉर्म मत भरें। नंबर एक बात, यदि आपकी क्वालिफिकेशन पढ़ी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेकिन आप फॉर्म भरना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, तो फिर फॉर्म जरूर भरिएगा। भर्ती सभी जिलों में है, 2364 पद हैं। इनमें से 364 पदों को अलग रखा गया है और शिक्षा विभाग में 2400 पदों पर जो भर्ती है सिर्फ स्थानीय स्तर पर होगी। जहां का आपका डोमिसाइल है वही लगेगा। और यहाँ पर लिख रखा है जिन्होंने जमीन दान दी है उनकी प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर नहीं डाल सकते, लेकिन एक्स्ट्रा में आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते, एक्स्ट्रा में दिखा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर 8वीं पास पर सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस जान लीजिए। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट बेस्ड होगा और मेरिट किस आधार पर बनेगी? 8वीं कक्षा के अंकों के आधार पर बनेगी। संबंधित जिले के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर एक, दूसरे जिले से फॉर्म मत भरना। आरक्षण नियम उत्तराखंड के अनुसार उसमें लागू होगा। आरक्षण जरूर लगाइएगा। अगर ओबीसी का प्रमाण पत्र है, SC/ST का है तो जरूर लगाइएगा। इसमें दोस्तों जो जरूरी दस्तावेज हैं, आवेदन और सत्यापन के समय ये दस्तावेज वो जरूर लेगा। 8वीं क्लास की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। गलत या अधूरे दस्तावेज होने पर सिलेक्शन रद्द हो सकता है। तो एक और सवाल होगा, रिजल्ट सर कब तक आएगा? आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हम आपको वीडियो बना देंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिलेवार मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद दोस्तों फाइनल सूची भी जारी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम फॉर्म भरते हैं बच्चों का, जरूरी सलाह है आवेदन करते समय सही जिला चुनें। मार्कशीट में नाम, जन्मतिथि बिल्कुल सही होनी चाहिए। फर्जी जानकारी देने पर सीधे बाहर कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल भी दे के बता देता हूँ। 8वीं पास मेरिट में सिलेक्शन कैसे होता है। मान लो किसी जिले में 100 पद हैं, वहाँ पर 500 लोगों ने दोस्तों आवेदन किया है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। तो अभ्यर्थी जो भी आपका नाम होगा, 8वीं के अंक जो भी होंगे 500 में से ही होते हैं, प्रतिशत जो भी होगा 84%। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से मेरिट लगेगी।
जिसके अंक ज़्यादा होंगे उसका नाम ऊपर आएगा। जिले के अगर 100 पद हैं तो टॉप 100 अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अगर अंक बराबर हुए तो क्या होगा, अगर 2 या ज़्यादा उम्मीदवार के 8वीं के अंक बराबर हैं तो उम्र ज़्यादा वाला उम्मीदवार क्या रखा जाएगा दोस्तों, ऊपर रखा जाएगा। फिर भी बराबरी रही तो सरकारी नियमों के अनुसार ड्रा अतिरिक्त मानदंड लागू हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ 8वीं की मार्कशीट ही सबसे बड़ा फैक्टर है। गलत मार्कशीट या फर्जी दस्तावेज पर सीधा आप बाहर हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। फिर भी आपके कोई सवाल जवाब या आपका फॉर्म नहीं भरा गया है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, मैंने जो नंबर दिया है स्टार्टिंग में, उस पर सेंड करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, जोड़ ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, उत्तराखंड।